हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आपके एस्टेट के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं एंड आप सभी को ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि आपको ऐसी कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी जिससे कि आपको एग्जाम सेंटर में बैठने ही ना दिया जाए। तो आज आपको उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना जो कर चुके हैं पहले, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, जो बिल्कुल नहीं जानते कि क्या चीज़ें को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो उनके लिए स्पेशली मैं वीडियो बना रही हूँ कि आपको इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना है। आपको कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी, ठीक है? क्योंकि ऐसे बहुत केसेस सुनने में आ चुके हैं कि जिससे बच्चा को एग्जाम देने से ही रोक दिया गया, ठीक है? या वो एग्जाम पे अगर वो 5 मिनट देरी से भी पहुंचता है तो काफी सारे अलाउड कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्ट्रिक्ट मिल जाते हैं जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो आपको मतलब बिल्कुल केयरफुल रहना है, अवेयर रहना है, कोई भी मिस्टेक्स नहीं आपको करनी किसी भी तरह की। तो चलिए बैक टू द पॉइंट। हम बेसिकली आपको मैं सारे वो पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको आपके एडमिट कार्ड्स में दिए जाएंगे, ठीक है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड में सेंटर गिवन होगा कि आपका वही सेंटर है एग्जैक्ट, आपको उसे प्रॉपर कंफर्म करना है। कई बार बच्चा मिसअंडरस्टैंड कर लेता है सेंटर को, या हरी में पूरे एडमिट कार्ड को पढ़ लेता है जल्दबाजी में, तो कई बार वो गलत सेंटर पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर पता लगता है कि आप गलत सेंटर पर आए हो, और इस वजह से कई बार वो अपना एग्जाम नहीं दे पाता, वो मिस आउट कर देता है उस चीज को अपनी इन लापरवाही की वजह से। वैसे सुनने में भी आया हुआ है, 1-2 केस सुनने में आया है, इससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको अपने एग्जाम सेंटर को अच्छे से पढ़ना है, देखना है, समझना है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। एडमिट कार्ड जो है आपका वो सिर्फ कलर्ड में प्रिंट होना चाहिए। आपका अगर एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ प्रिंटेड कलर्ड एडमिट कार्ड को ही एक्सेप्ट किया जाएगा जो कलर्ड होगा, ठीक है? वही बात है, थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस दिया गया है कि वो अपने एग्जाम सेंटर पर कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले पहुंचे। ऐसा ना हो कि आप 10 मिनट पहले पहुंच रहे एग्जाम सेंटर पे और आपको पता लग रहा है कि आपका वो सेंटर ही नहीं है, या आपको किसी भी तरह से किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से कोई भी आपसे अगर डॉक्यूमेंट से मिस्टेक हो गई, कुछ भी लगा लीजिए आप, अगर आप 10 मिनट पहले पहुंचते हैं, आधा घंटा पहले पहुंचते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो हमेशा ही आपको 2 से ढाई घंटे पहले पहुंचना होता है एग्जाम सेंटर पे। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाती है उसको आप रेक्टिफाई कर पाए, करेक्ट कर पाए, आपके पास टाइम अवेलेबल हो, ठीक है? तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हमेशा आप सेंटर पर आराम से 2.5 घंटे पहले पहुंचिए, ठीक है? जिससे कि आपको कोई भी मिस्टेक आपकी ना हो। आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होता है कि आपका ओपनिंग टाइम कब होगा सेंटर पर और क्लोजिंग गेट्स क्लोज कब होंगे सेंटर के, ठीक है? जो भी आपको एग्जाम सेंटर अलॉट होगा तो आपको उसी पीरियड में वहां पर पहुंचना होता है, ठीक है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ब्लैक बॉल पॉइंट का पेन लेकर जाना है। आपको कोई जेल पेन यूज नहीं करना, आपको सिर्फ बॉल पेन का यूज करना है और वो भी ब्लैक। कोई ब्लू, कोई रेड, कोई पेन आपको यूज नहीं करना, सिर्फ ब्लैक पेन का यूज करना और वो भी बॉल पेन होना चाहिए आपका, ठीक है? आपका एडमिट कार्ड कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए, और जो भी आपने रजिस्ट्रेशन कराने के समय अपनी आईडी बताई हुई है, मेंशन करी हुई है, वही आईडी आपको लेकर जानी है सेंटर पर, ठीक है? अगर आपने आधार कार्ड दे रखा है रजिस्ट्रेशन में तो आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। अगर आपने पैन कार्ड का दिया हुआ है तो आपको ओरिजिनल पैन कार्ड लेके जाना है। अगर आपने वोटर कार्ड का आपने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के अंदर तो आपको ओरिजिनल वोटर कार्ड लेकर जाना है। मैं बार बार ओरिजिनल बोल रही हूँ, कुछ भी डुप्लीकेट नहीं लेके जाना आपको। ऐसा मेरे साथ हुआ था यूजीसी नेट के एग्जाम में स्पेशली। मैं अपना आधार कार्ड फोटोकॉपी उठा के ले गई, मैंने उस चीज को ध्यान से नहीं पढ़ा, और वहीं से मैंने ये चीज सबक ली थी कि कभी गलती नहीं करनी जिंदगी में, कोई भी एग्जाम दे अगर तो आपको फोटो आईडी हमेशा ओरिजिनल लेकर जानी होती है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है? उस केस में मुझे बैठने दिया गया एग्जाम में, उन्होंने उसका इतना बड़ा इशू नहीं बनाया। बाय गॉड्स ग्रेस मुझे वो परमिशन मिल गई फोटोकॉपी के बेस पर भी, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। तो इसीलिए आपको इस चीज से अवेयर रहना है कि आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है। अगर आपकी ओरिजिनल आईडी नहीं होगी तो क्या पता वो आपको एग्जाम में बैठे ही ना दे, ठीक है? तो आपका एडमिट कार्ड कलर्ड होना चाहिए, आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, और आपकी जो कोई भी आपकी जो आईडी है फोटो आइडेंटिटी वो ओरिजिनल होनी चाहिए, ना कि फोटोकॉपी, ठीक है? आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है? या किसी भी तरीके से वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए एकदम, ठीक है?
जो कॉपी होती है एडमिट कार्ड की वो एग्जामिनेशन सेंटर पे ही आपकी रख लेंगे, सबमिट कर लेंगे जैसे आप एग्जाम अपना दे देंगे उस टाइम। एंड जब आप एडमिट कार्ड जब आप प्रिंट आउट निकलाएंगे एडमिट कार्ड का, तो आपको उस पर अपनी एक कलर्ड फोटोग्राफ भी पेस्ट करनी होती है। ठीक है, आपको अपनी कलर्ड फोटोग्राफ पेस्ट करनी होती है। उस कलर्ड फोटोग्राफ पर आपको जब पेस्ट करेंगे, और आपको वही फोटोग्राफ पेस्ट करनी होगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी फोटोग्राफ दी होगी। और आपकी जो फोटोग्राफ है वो भी कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, आपकी फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटो जो होती है वो कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कलर्ड एडमिट कार्ड, कलर्ड फोटोग्राफ, और उसको क्या कराना है, अटेस्ट कराना है बाय गेजेटेड ऑफिसर। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से उसको अटेस्ट करा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आप उसको अटेस्ट करा सकते हैं। एक स्टैंप लगती है आपकी फोटो के ऊपर, सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, जिससे जो क्या इंडिकेट करता है कि आपने अपने एडमिट कार्ड को अटेस्ट करा लिया है। ठीक है, कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं है कि वो ये चीजें एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जाए। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा इन चीजों के साथ। जैसे कोई रिंग, इयररिंग्स, चैन किसी भी मेटल में हो, कोई भी ज्वेलरी अलाउड नहीं है, कोई भी मेटेलिक आइटम अलाउड नहीं है। ठीक है, एंड अगर आप बाय चांस कोई ज्वेलरी पहन के चले भी जाते हो लाइक रिंग, इयररिंग्स, तो आपको वो चीज बाहर निकाल के रखनी होगी। एंड अगर वो चीज गुम हो जाती है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। सेंटर किसकी यहाँ पर कोई भी हेडेक नहीं होगी, किसी भी चीज की सेंटर जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन जो मैरिड वुमेन्स है, कोई भी रिलीजन के लोग हैं लाइक सिक्स हो गए, तो जो भी मैरिड वुमेन्स है वो ये सब चीजें कैरी कर सकती हैं। मैरिड वुमेन्स, उनको पूरी परमिशन है इन चीजों की, यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है रूल्स के अंदर। एंड अगर कोई सिख कैंडिडेट्स है, जो भी वे रिलीजियस सिंबल वेयर जो भी वो डालते हैं, पहनते हैं, उनको भी परमिशन है कि वो चीज वो वियर कर सकती हैं। ये 8th रूल में मेंशन है। देन आता है 9th, कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड जो भी अथॉरिटी ने अपॉइंट किया होगा सेंटर पर, उनको दिखाना होता है आपको। अगर कोई ऐसा बंदा जा रहा है पेपर देने, यानी फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है डी, उन्होंने एग्जाम को फॉर्म को फिल किया, रजिस्टर कराया, अपनी सारी आईडी दी, सब कुछ दिया, लेकिन इसके प्लेस पर ई बंदा चला गया। ठीक है, ई कहता है कि मैं एग्जैक्ट डी हूँ, मतलब फ्रॉड हो गया किस्म से। ई मतलब वो ना डी की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में अगर पता लगता है कि ई मतलब कोई झोल है, या जो एग्जाम देने के लिए बंदा आया हुआ है वो जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है वो नहीं है स्टूडेंट, तो उसके अगेंस्ट बहुत सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, उसको क्रिमिनल एक्शन में माना जाता है कि अगर कोई इम्पर्सनेशन की कोशिश करता है, एक ऑफेंस माना जाता है ये, तो उस चीज को भी आपको नहीं करना। जिसने फॉर्म भरा है वही एग्जाम देने जाए बच्चा। ठीक है, आप किसी और को मत भेज देना अपनी जगह पर। कैंडिडेट्स को अलाउ है, ये वैसे एक या दो ही केस होते हैं ऐसे जहां तक मुझे आइडिया है। ठीक है, तो जो भी 1% केस भी है ना, तो वो चीज मत करना प्लीज। ठीक है, जिसने फॉर्म भरा है वही जाइए। ठीक है, कैंडिडेट्स को जब कैंडिडेट्स का एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद इसको परमिशन मिलती है सेंटर को लीव करने की। आपको एक क्वेश्चन बुकलेट होगी, उसी में आपको ओएमआर शीट मिलती है। तो ओएमआर शीट करने से पहले आपको जो टाइम मिलता है, आप उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, और ओएमआर शीट में जो जो कॉलम आपको दिए होंगे आपको वो सारा उसमें फिल करना होगा। जितने भी कैंडिडेट्स है वो सीसीटीवी के अंडर होते हैं। अगर कोई भी अनफेयर आप प्रैक्टिसेस ऑप्ट कर रहे हैं, कुछ चिट लाए, कुछ भी, चेकिंग तो वैसे हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई चिट वगैरह कुछ भी अगर आप अंदर ले जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं अंदर लेके जाने में, और आप पकड़े गए कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हुए, तो आपको उसी टाइम डिस्क्वालीफाई कर देंगे एग्जाम से। तो कृपया करके कोई भी ऐसा काम ना कीजिएगा, कोई चिट वगैरह कोई भी मतलब अनफेयर काम मत कीजिएगा। अपनी मेहनत से जाइए, अपने अपने ट्रस्ट पे जाइए। ठीक है, कि हाँ तैयारी करके जाइए अच्छे से, आपको किसी भी अनफेयर प्रैक्टिस को ऑप्ट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि सीसीटीवी के अंदर सारी चीजें होंगी। एंड लास्ट में पॉइंट बताया गया है 15th पॉइंट में, कि अगर कोई बच्चा डिसेबल है किसी भी तरीके से, तो आपको वो सर्टिफिकेट भिवानी के बोर्ड ऑफिस में इशू कराना होगा। एंड कोविड-19 से रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। तो इसमें बेसिक सी बातें हैं, बस बहुत जरूरी जो बातें हैं आपकी। पहली बात, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका कलर्ड प्रिंट होना चाहिए, कलर्ड प्रिंट आउट आपका होना चाहिए एडमिट कार्ड का। ये कंक्लूजन पे आई हूं मैं, कंक्लूजन पे। सेकंड, आपको सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। थर्ड वन इज, आपको कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है एडमिट कार्ड पर।
और वही फोटो यूज करनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन कराते हुए फोटो अपनी दी थी, ठीक है। एंड आपको उसे अटेस्ट कराना है, ठीक है। नो मेटेलिक आइटम्स अलाउड, कोई भी मेटेलिक आइटम अलाउड नहीं है सेंटर पर। एंड ये चीजें तो हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आपको एग्जामिनेशन सेंटर अपना प्रॉपर कंफर्म करना है, ऐसा ना हो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप कहीं अपना एग्जाम मिस कर दे, इसीलिए। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आप को ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। आपका 3 और 4 तारीख को एग्जाम होगा। जैसे आपके रोल नंबर आएंगे आपको मालूम लग जाएगा कि आपका पीजीटी का कब होगा, पीआरटी का कब होगा, टीजीटी का कब होगा, ठीक है। एंड सारी टाइमिंग्स को आप ध्यान से देखिएगा, क्लोजिंग टाइम कब होता है, ओपनिंग टाइम कब होता है, तो इन चीज़ों में आपको बिल्कुल अवेयर रहना है। एंड यस, एक पॉइंट रह गया है, आपको अपनी ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, ओरिजिनल आईडी, और वही आईडी आपको लेके जानी है जो आपने रजिस्ट्रेशन कराते वक्त अपनी आईडी के बारे में बताया था, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो ये तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो मैंने आपको दिया है, खासकर वो बच्चे जो पहली बार जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। सो चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी जोरों शोर से करते रहिए। अब सारा रिविजन का टाइम आपका, ये रिवाइज कीजिए अच्छे से। एंड कॉमर्स के कोई भी अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे चैनल आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड मैंने कुछ साइकोलॉजी के लेक्चर सीडीपी के भी आपको दिए हुए हैं। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।